आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दी है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो गई थी और फ्लैट ओपन होते के साथ ही बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड का बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो हमें कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेटअप के ऊपर अगर ट्रेड लिया है तो आपको अच्छा खासा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिल चुका होगा। और उसके बाद बैंक निफ्टी एक दायरे में रही, रेंज बाउंड रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छे लेवल पे दिया हुआ है। ओके तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा सेटअप और अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो आपने वेट करना है कि मार्केट 39,900 के ऊपर सस्टेन हो जाए। ओके अगर 39,900 के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,980 से लेके 40,050 तक का। ओके ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो आई विल रिकमेंड दोस्तों कि अगर आप कॉल की पोजीशन में मार्केट खुलते के साथ बैठ जाते हो तो आप इस जोन में 980 से 40,050 इस जोन में जब बैंक निफ्टी पहुंच जाएगी तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए और सेफ ट्रेडर्स यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 40,050 के ऊपर सस्टेन हो जाती है और ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर से आप दोबारा कॉल की पोजीशन इसके ऊपर बना सकते हो। और अगर 40,050 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 40,130 से लेके 40,150 तक का जो ये जोन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप कॉल के ट्रेड में बैठे हो ओपनिंग के साथ ही तो इस लेवल के ऊपर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना मैं रेकमेंड कर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद। अगर बैंक निफ्टी 40,150 के ऊपर भी सस्टेन करती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो एंड मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। बट याद रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 40,050 तक का, 980 to 50, और उसके बाद 130 से 150 तक का। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स। ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आपने वेट करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। पुट की पोजीशन में इमीडिएटली मत बैठना, आप वेट कीजिएगा 39,750 के लेवल का। अगर 39,750 के नीचे मार्केट जाती है, सस्टेन होती है और 39,730 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे नीचे के साइड में आपके जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 39,630 इज़ द फर्स्ट टारगेट, देन 39,500 इज़ द सेकंड टारगेट एंड उसके बाद 39,400 विल बी द थर्ड टारगेट। तो इस लेवल तक मार्केट आपको मिल सकती है अगर नीचे आती है तो आपने वेट करना है कि 750 के नीचे सस्टेन होकर 730 के नीचे ट्रेड करना बैंक निफ्टी शुरू करें। ओके अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है एंड समवेयर क्लोज टू 39,980 से लेके 40,050 के जोन में ही अगर खुलती है तो यहाँ पे इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट मिलती है आपको और थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाती है तो इस लेवल पे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे रिस्क लेना जस्टिफाइड है क्योंकि हमें पता है पहले से कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपका एसएल जो रहेगा वो एसएल छोटा रहेगा। अगर 40,030 या 40,050 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाती है तो आप 40,080 का एसएल लगा सकते हो और आपको रिवॉर्ड नीचे के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर 40,000 पे आप पुट की पोजीशन बनाते हो और वहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो आपका जो आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,750 तक के टारगेट रखिएगा आप। ओके
और प्राइस एक्शन देखते हुए अपना टारगेट, अपना प्रॉफिट आप टाइम से बुक कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, अप ट्रेंड में है। यहाँ नीचे आने के बाद कौन से लेवल से ऊपर जाएगी हमें पता नहीं है। तो लेकिन 40,000 से 800 750 तक के जो 200-250 पॉइंट के जो टारगेट्स है वो आपको आराम से मिल सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट फिर आती है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। और अगर 40,050 के भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलती है, हो सकता है कि 200-250 पॉइंट ऊपर खुले यहाँ पे कहीं, ओके। तो आपने देखना है कि क्या बैंक निफ्टी 40,130 से लेके 40,150 के आसपास कहीं है क्या। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर भी एक रिस्क लेना पॉसिबल है, यहाँ पे रिस्क लेना इज़ जस्टिफाइड। तो यहाँ पर भी एक आप स्ट्रिक्ट एसएल लगा के पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। ओके अगर आपको सपोज यहाँ पे ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट का 50 to 60 पॉइंट का एसएल आप रख सकते हो। 40,000 सपोज 120 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको मिलती है तो आप यहाँ पे 40,180 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो। तो ये रही बात गैप अप ओपन होने की। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। 750 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो। इतना बड़ा अगर गैप अप होती है तो उसके नीचे आप टारगेट्स को अपने ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन 39,750 के नीचे अगर होती है तो उस केस में इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। देखना है कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस कहाँ लेती है। अगर एक डिप लेके रेजिस्टेंस लेती है और 39,750 से रिजेक्शन खा के फिर से नीचे आना शुरू करती है तो फिर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 39,800। और अगर नीचे खुलने के बाद फिर से 750 के ऊपर सस्टेन होती है, रेजिस्टेंस नहीं लेती है लेकिन 750 को ब्रेक करके फिर यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। तो उस केस में आपके टारगेट्स जो रहेंगे वो 39,800 पहला टारगेट रहेगा। 800 के ऊपर ट्रेड करती है कि ये 50 पॉइंट के लिए क्या ही ट्रेड लेना है, तो आपने वेट करना है कि 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो 39,980 और फिर उसके बाद 40,000 और बाकी के ऊपर के लेवल जो है वो सेम है। देन 40,130 से लेके 150। ओके ये अपने ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। तो इसको आप ध्यान से इस सेटअप को समझिएगा और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर लाइव मार्केट के अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।